इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं इरोडोव का प्रॉब्लम नंबर 3.52। इंटरेस्टिंग सा प्रॉब्लम है और बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें हमको सीखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन में लोग सबसे पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड स्पेस चार्ज। यहां पर देखो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड स्पेस चार्ज है ना, स्पेस चार्ज है और वो कैसा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। fills up the space between two large parallel plates separated by a distance d। तो हम लोग सबसे पहले एक काम करते हैं, क्वेश्चन को हम लोग समझते हुए चलते हैं। हमारे पास में दो लार्ज पैरेलल प्लेट है ना, इस तरह के पैरेलल प्लेट हम लोग बना लेते हैं। इस तरह के पैरेलल प्लेट है, सपोज ये हमारे पास में प्लेट है। ये है ओके। सो इस तरह से दो प्लेट हम लोग देख सकते हैं और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है दैट इज डी। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात देखो, यहां पर लिखा हुआ है लार्ज। लार्ज मतलब क्या, लार्ज होता है कोई स्मॉल होता है, कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, वो किसी के रिलेटिव होता है ना। कोई चीज बड़ा है, कोई बहुत बड़ा है, तो बहुत बड़ा मतलब कितना बड़ा है भाई, 5 मीटर, 10 मीटर, 1000 मीटर, 10,000 मीटर, कितना। तो किसी के रिलेटिव बात हो रही है यहाँ पे। अब यहाँ पे किसके रिलेटिव बात हो रही है, बाई डिस्टेंस डी। हम लोग बोलते हैं ना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी हम लोग जब पढ़ रहे होते हैं तो हम लोग बोलते हैं लार्ज प्लेट्स, इनफाइनाइट प्लेट्स। इनफाइनाइट का मतलब थोड़ा ना फिजिक्स, इनफाइनाइट का मतलब इनफाइनाइट हो रहा है वहां पे, फिजिक्स में ऐसा नहीं होता है। फिजिक्स का मतलब इनफाइनाइट मतलब किसके रिलेटिव हम लोग बात कर रहे हैं और उसके रिलेटिव कितना बड़ा या कितना छोटा। तो यहाँ पर ये जो डी डिस्टेंस है ना, भले ही मैंने इसको थोड़ा बढ़ा के दिखाया क्योंकि इसके अंदर का हमें अभी काम धाम करना है, इसलिए मैंने इसको बढ़ा के। इसका मतलब है जो लार्ज पैरेलल प्लेट है ना, इसका एरिया, ये जो इसका जो एरिया ये प्लेट है वो डी के रेस्पेक्ट में बड़ा है। इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है उसके रेस्पेक्ट में बड़ा है। कितना बड़ा है, कुछ इस तरह से होगा। अगर मान लो ये जो प्लेट है इसका एरिया सपोज 1 मीटर स्क्वायर है या फिर सपोज 0.1 मीटर स्क्वायर है, 0.1 मीटर स्क्वायर, तो ये जो डी होगा, ये एरिया अगर 0.1 मीटर स्क्वायर में बोल रहा हूं तो डी लगभग हो जाएगा, सपोज ले लो 0.001 मीटर है ना। तो इस रेंज में है ना। तो ये बड़ा छोटा का मतलब ये है। और इसका क्या सिग्निफिकेंस है, अगर ये जो डी है, अगर ये चीज छोटा है कंपैरिजन टू ये जो पैरेलल प्लेट्स है, तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो अगर तुमने पढ़ रखा होगा कि इस तरह के पैरेलल प्लेट होता है ना, उसमें अगर ये इनफाइनाइट प्लेट की तरह बिहेव करता है तो किसी भी पॉइंट पे, जो उसके पॉइंट हम लोग ले रहे हैं इनफाइनाइट, अगर इसको हम लोग इनफाइनाइट प्लेट बोले हुए, तो इनफाइनाइट मतलब क्या कि कोई भी एक्स डिस्टेंस हम लोग ले रहे हैं उसके रेस्पेक्ट में ये इनफाइनाइट प्लेट है। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन कैसी होती है, ऐसी। अगर ये पॉजिटिव 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 चार्ज है और वो हम लोग सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इस तरह से हम लोग लिखते हैं। खैर वो अभी छोड़ो, अभी कहने का मतलब है इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हम लोग इस तरह से लेते हैं, है ना, इस तरह से लेते हैं। अगर ये इनफाइनाइट प्लेट की तरह ट्रीट कर रहे हैं हम लोग और किसी x डिस्टेंस पे, तो ये x छोटा है इस इनफाइनाइट प्लेट के रेस्पेक्ट में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तभी हम लोग इस तरह से ले पाएंगे, है ना। और सेम कहानी हम लोग यहां पर भी देखेंगे कि किस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को यहां से जज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्राइटेरिया, लार्ज पैरेलल प्लेट जो यहां पर बोला गया है। ठीक है, तो इतनी इंफॉर्मेशन। आगे पढ़ते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट इज इक्वल टू डेल्टा फाई। इन दोनों प्लेट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डेल्टा फाई है। ठीक है। एट व्हाट वैल्यू ऑफ चार्ज डेंसिटी रो इज द फील्ड स्ट्रेंथ इन द विसिनिटी ऑफ वन ऑफ द प्लेट इज इक्वल टू 0। तो अब यहां बोल रहे हैं ना कि इसमें अब इसमें प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस तो है और साथ साथ में क्या है ना, यहां पर स्पेस चार्ज में कुछ यहां पर चार्ज भी है। इन दोनों प्लेट के बीच में जो है ना कुछ चार्जेस इस तरह से है ना, और वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इन दोनों प्लेट्स के बीच में ये चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। अब इनकी वजह से भी फील्ड आएगी और ये डेल्टा फाई पोटेंशियल डिफरेंस लगा के रखा है उसकी वजह से भी फील्ड आएगी, ये डेल्टा फाई की वजह से भी फील्ड आएगी। और स्पेस चार्ज कहाँ लिखा है, वन ऑफ द पोटेंशियल इतना फील्ड टू लार्ज, जितना द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एट व्हाट वैल्यू ऑफ स्पेस चार्ज डेंसिटी रो, है ना। ये जो चार्ज डेंसिटी रो है इन दोनों प्लेट के बीच में, उसकी वजह से भी फील्ड आएगी। और ये डेल्टा फाई जो इन दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वजह से भी फील्ड आएगी। अब इन दोनों का अगर हम लोग सुपर पोजिशन लेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है कि सुपर पोजिशन प्रिंसिपल फॉलो करेगा, है ना। तो इन दोनों का सुपर पोजिशन लेके किसी भी पॉइंट, एक प्लेट में बोल रहा है कि जो फील्ड स्ट्रेंथ है वो 0 है, किसी एक प्लेट में जो फील्ड स्ट्रेंथ है वो 0 है।
तो किसी एक प्लेट में सपोज ये वाले प्लेट में अगर हम लोग बात करें, ये वाला जो प्लेट है, इस प्लेट में अगर हम लोग जीरो करना चाह रहे हैं, है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से आ रहा है? एक जो चार्ज डेंसिटी है, जो चार्ज यहां पर स्पेस चार्ज जो है इन दोनों प्लेट्स के बीच में, उसकी वजह से, प्लस ये पोटेंशियल डिफरेंस जो इन दोनों प्लेट के बीच में है उसकी वजह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट होगा इन प्लेट्स के बीच में कहीं पे भी, ई नेट बोल देता हूं, ई नेट, दैट इज बेसिकली सम ऑफ ई ड्यू टू डेल्टा फाई, जो हम लोग बोल रहे पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच में है, प्लस ई ड्यू टू जो चार्ज डेंसिटी है रो, उसकी वजह से। और इन दोनों का सुपरपोजिशन, इलेक्ट्रिक फील्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉलो करेगा। तो इन दोनों का सुपरपोजिशन लगा के किसी एक प्लेट में हमें पोटेंशियल को जीरो करना है, सॉरी हमें किस चीज को जीरो करना है? फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो करना है ना। और वो हमें, इससे हमें चार्ज डेंसिटी निकालना है ना, जो चार्ज डेंसिटी है वो निकालना है इस तरीके से। और फिर इसके अलावा हमें क्या करना है? उसके अलावा हमें दूसरे प्लेट में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी हमें बतानी है। अब एक काम करते हैं हम लोग सबसे पहले जो है ना, एक पार्ट को लेते हैं, सुपरपोजिशन, टुकड़ा टुकड़ा करके क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे ना, सबसे पहले ये वाला पार्ट निकाल लेते हैं। ये पार्ट तो बहुत ही आसान है ना। तो ई ड्यू टू डेल्टा फाई, एक काम करेंगे हम लोग, यहाँ डेल्टा फाई एक नेक्स्ट ले लेते हैं, नेक्स्ट में ले लेते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, डेल्टा फाई पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इन दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही है वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। यहाँ से मैं एक दूसरा बना देता हूँ, ठीक है। ठीक है, ऐसी प्लेट है और इन दोनों के बीच में इस प्लेट को हमने एक कुछ डेल्टा फाई दिया है ना, डेल्टा फाई। तो ये तो पढ़ रखे होगे ना कि इसके बीच में अगर डेल्टा फाई पोटेंशियल डिफरेंस है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस तरह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इन दोनों प्लेट्स के बीच में इस तरह से। और उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई ड्यू टू डेल्टा फाई कितनी हो जाती है? वी बाई डी, है ना। वी यहाँ पर कितना है? डेल्टा फाई डिवाइडेड बाई इन दोनों के बीच का सेपरेशन डी, है ना, ई बाई डी, डेल्टा फाई बाई डी। तो डेल्टा फाई की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कहीं पे भी वो कितनी है? डेल्टा फाई बाई डी, इन दोनों पोटेंशियल डिफरेंस वी बाई डी। ठीक है, ये तो हम लोगों ने पढ़ रखा होता है। इधर अगर ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है ना, पॉजिटिव नेगेटिव विथ रिस्पेक्ट टू ये कितना हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है। अब इसके साथ साथ स्पेस चार्ज को भी, स्पेस चार्ज की वजह से हम लोग निकाल देते हैं। ये तो हमने निकाला है ना, सॉरी ये हमने निकाल लिया, ये वाला पार्ट निकाल लिया। अब जो स्पेस चार्ज है उसकी वजह से भी हम लोग निकालेंगे कि फील्ड कितनी है। और उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? उसके लिए हम लोग यूज करेंगे गॉस लॉ। ठीक है, गॉस लॉ से कैसे निकालते हैं? तो हम लोग एक काम करेंगे, इन दोनों प्लेट के, इस प्लेट और इस प्लेट के जस्ट अंदर हम लोग एक सिलेंड्रिकल सरफेस चूज कर रहे हैं, है ना। जरा ध्यान से देखना, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं वो भी समझ में आना चाहिए। एक मैं सिलेंड्रिकल इस तरह का गॉसियन सरफेस मैं यहां पर चूज कर रहा हूं, है ना। और वो प्लेट के जस्ट अंदर, सिलेंडर जो है ना प्लेट के जस्ट अंदर होना चाहिए, जस्ट अंदर होना चाहिए। और यहां पर भी जस्ट, ताकि हम जस्ट यहां पर, मतलब जहां पर प्लेट है उसके जस्ट बगल में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ये स्पेस चार्ज या फिर ये रो डेंसिटी का जो चार्ज डेंसिटी है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सके, है ना। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यहां पर जस्ट देखो, यहां पर मैं कोई दूसरा पेन ले लेता हूं। यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहां पे, वो जस्ट बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी, है ना, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जस्ट यहां पे इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इसका डायरेक्शन इधर क्यों होगा? इसका डायरेक्शन इसलिए होगा इधर क्योंकि अभी मैंने बताया था कि इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट मतलब ये चार्ज डेंसिटी इनफाइनाइट है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगा। वो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, है ना। एक यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट शीट है, उसमें अगर हम लोग किसी डिस्टेंस डी पे, अगर स्मॉल डिस्टेंस डी पे अगर हम लोग कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं तो उसकी डायरेक्शन कैसी होती है ना, रेडियल डायरेक्शन में होती है। तो यहां पर भी जो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, है ना, वो इसी डायरेक्शन में होगी क्योंकि यहां पर जो हमारे पास जो चार्ज डेंसिटी है वो ऐसा समझ सकते हैं, ये जो डिस्टेंस है उसके कंपैरिजन में चार्ज डेंसिटी बहुत ऊपर तक फैली हुई है ना। ये प्लेट बहुत बड़ी प्लेट है, लार्ज प्लेट बोला गया है ना, ये डिस्टेंस। तो इसलिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा आउटवर्ड, यहां पर इस तरह से आउटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर इधर ई है, ई रो बोल देता हूं, ई रो, तो इधर भी ई रो ही है, आउटवर्ड,
है ना, समझ सकते हो, जो पॉजिटिव चार्ज अगर रखा हुआ है तो इस तरह से, अगर पॉजिटिव चार्ज माना है तो इधर से इस तरह से होगा। ओके, सो अगर इस जो सिलेंड्रिकल जो हमने गॉसियन सरफेस चूज किया है, यहां पे अगर हम लोग गॉस लॉ लगाना चाहें, है ना, इस तरह से, तो कैसे लगा सकते हैं गॉस लॉ? देखो, नेट आउटवर्ड फ्लक्स हम लोग यहां पर कैसे लिखेंगे, नेट आउटवर्ड फ्लक्स कैसे लिखेंगे? यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है E, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E है, और जो बीच में तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी जो बीच में होगी वो कैसी होगी? अगर इसको मैं बीच से ऐसा लिखूं तो इस डायरेक्शन में इधर, इस डायरेक्शन में इधर, है ना, इस डायरेक्शन में इधर, इस डायरेक्शन में इधर, तो इधर का जो लेटरल सरफेस है उसके थ्रू फ्लक्स तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें जो उसके एरिया वेक्टर है, इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर यहां पर कोई सा भी डीए एरिया लेते हैं ना, तो एरिया वेक्टर इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर रहेगा, तो उसके बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो डॉट प्रोडक्ट उसका जीरो होगा, तो फ्लक्स थ्रू लेटरल सरफेस तो जीरो हो गया, बचा सिर्फ इस यहां पर और इस यहां से जो फ्लक्स आएगा वही आउटवर्ड फ्लक्स आएगा, और वो कितना आ जाएगा? अगर इसका एरिया सपोज हमने ए माना है और इधर का भी एरिया ए माना है, तो E इंटू ए एक साइड में और दूसरे साइड में E इंटू ए, इतना फ्लक्स होगा इसमें, E डॉट ए लेंगे तो E इंटू ए आ जाएगा, लेटरल सरफेस के थ्रू जीरो हो जाएगा। तो ये टोटल फ्लक्स किसके बराबर होगा? चार्ज इनक्लोज्ड। अब चार्ज इनक्लोज्ड कैसे निकालेंगे? यहां पर जो चार्ज इनक्लोज्ड है, यहां पर चार्ज इनक्लोज्ड वो कैसा होगा? चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है? A इनटू ये जो डिस्टेंस है ये तो D ही होगा, ये जो डिस्टेंस है ये तो D ही है ना, ये तो D डिस्टेंस है ना, एक सेकेंड, ये वाला जो डिस्टेंस है ये तो D ही है, क्योंकि ये डिस्टेंस तो यहां से D ही है ना, सिलेंडर का जो लेंथ है वो D है, तो A इंटू डी डिवाइडेड बाई ये क्या है? Q इन, ऊपर Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। सो यहां से बेसिकली देखो 2E, और E ये कौन सा है? E ड्यू टू रो, चार्ज डेंसिटी वाला रो निकाल रहा है ना, E ड्यू टू रो है ये, ठीक ना, 2E ड्यू टू रो, अभी दोनों को जोड़ दिया, डिवाइडेड इनटू एप्सिलॉन नॉट, यहां से एप्सिलॉन नॉट, ए कट जाएगा यहां से, देखो ए से ए कट गया, तो 2E रो एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई रो, है ना, डिवाइडेड बाई रो, दैट इज डिवाइडेड बाई डी, दैट इज इक्वल टू रो, है ना। तो एक तो हमारे पास में ये रिलेशन आएगा रो का। अच्छा, यहां से रो नहीं निकालते हम लोग, E ड्यू टू रो निकाल देते हैं, एक सेकेंड, क्योंकि हमें कंपेयर करना है ना, एक सेकेंड। E ड्यू टू अगर रो निकाले तो ये देखो क्या आ जाएगा, रो डी बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना, ये 2 E ड्यू टू रो हो गया। अब मैं बता रहा हूं ये हमने क्यों निकाला, E ड्यू टू रो हमने निकाला यहां से, और नेक्स्ट में हमने E ड्यू टू फाई निकाल रखा है, ठीक है। अब जरा ध्यान दो कि किसी भी पॉइंट पे हम लोग लेते हैं, इस वाले प्लेट पे, है ना, इसको प्लेट ए बोल देता हूं, इसको प्लेट अंदर ही लिख देता हूं इसको, चलो ये प्लेट नंबर बी, ये प्लेट बी है। तो एक प्लेट में बोल रहा है कि विसिनिटी ऑन वन ऑफ द प्लेट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो जीरो है ना, जीरो है। तो अब यहां से देखो हम दोनों का समेशन लेते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू जो फाई है, ए पे अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेट करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर नजदीक में, तो E ड्यू टू डेल्टा फाई, मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर किस तरफ है? इस तरफ है, और E ड्यू टू रो उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना, उसकी डायरेक्शन में यहां पर बना देता हूं, यहां से दूसरे पेन से, E ड्यू टू रो जो है वो इस डायरेक्शन में, E ड्यू टू रो। तो यहां पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना है, इस प्लेट में जीरो बोल रहा है, इक्वल टू जीरो, तो E ड्यू टू रो और E ड्यू टू डेल्टा फाई यहां पर जीरो होना, बराबर होना पड़ेगा, तभी वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। मतलब क्या कि E ड्यू टू डेल्टा फाई शुड बी इक्वल टू E ड्यू टू रो यहां पर, है ना, और E ड्यू टू डेल्टा फाई हमने कितना निकाला है? ये तो डेल्टा फाई बाई डी निकाला है, और E ड्यू टू रो जो निकाला है दैट इज रो डी बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, रो डी बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से हमें बेसिकली रो निकालना था पहले, तो रो कितना हो जाएगा? 2 एप्सिलॉन नॉट डेल्टा फाई डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। तो ये हमारे पास में रो की वैल्यू यहां से निकल गई, ठीक है, ये रो की वैल्यू हमारे पास में निकल के आ गई। अब पूछा है कि दूसरे जो प्लेट बी है यहां पर, इसमें कितनी फील्ड आएगी? तो देखो E ड्यू टू फाई यहां पर इस प्लेट के विसिनिटी में देखें, ये जो बी वाले प्लेट के, तो इस तरह तो E डेल्टा फाई तो वही कांस्टेंट है, वो तो पूरे प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से डेल्टा, और E ड्यू टू रो भी यहां पर इसी डायरेक्शन में है, E ड्यू टू रो। तो यहां पर ये जो प्लेट बी में, क्योंकि देखो ना E ड्यू टू रो इसी डायरेक्शन में है
है ना। तो यहां पर इस जगह पे ऐड हो जाएगा प्लेट बी में, ये पूछा ना फील्ड स्ट्रेंथ नियर द अदर प्लेट, तो प्लेट बी में दोनों ऐड हो जाएंगे, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट प्लेट बी मैं बोल देता हूं, दैट इज दोनों का सम हो जाएगा E ड्यू टू डेल्टा फाई प्लस E ड्यू टू रो, जो चार्ज डेंसिटी की वजह से। तो डेल्टा फाई की वजह से कितना है, अब दोनों सेम है, मतलब हमने क्या किया, दोनों को इक्वेट किया ना, तो दोनों का मैग्नीट्यूड वाइज दोनों इक्वल है ना, दोनों मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होने पड़ेंगे, पहला कंडीशन ए प्लेट पे जीरो करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए। तो इन दोनों को हमें इक्वल मानना है, तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि दिस इज नथिंग बट 2 टाइम्स ऑफ E ड्यू टू रो, है ना। और E ड्यू टू रो कितना हो जाएगा, देखो E ड्यू टू रो ऑलरेडी हम निकाला है रो डी बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो रो डी बाई 2 एप्सिलॉन नॉट यहां पर मैं लिख सकता हूं 2 टाइम्स ऑफ रो डी बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, विच इज नथिंग बट यहां से कैंसिल आउट होगा रो डी बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर प्लेट बी में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज इक्वल टू रो डी बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमको सीखने को मिले। पहला, इन्फानाइट प्लेट है तो उसके इन्फानाइट प्लेट के नजदीक में जो इलेक्ट्रिक फील्ड उसका डायरेक्शन कैसा होगा, पहला ये सीखा हमने। दूसरा हमने सीखा जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने गॉस लॉ यहाँ पर लगाया, कैसे किस तरह से लगा सकते हैं, तो गॉस लॉ देखा। इसके अलावा हमने क्या सीखा, सुपरपोजिशन का इस्तेमाल हम लोग किस तरह से कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, बढ़िया क्वेश्चन है 3.52, ठीक है। तो कुछ इस तरह से इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।